नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6। ठीक है फ्रेंड्स, 5.6। अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी हो और उसका डेरिवेटिव करना हो तो मैंने आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है और हम क्यों डेरिवेटिव कर रहे होते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जिसपे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जब दो वेरिएबल्स किसी तीसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन बनाते हैं, उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म बनती है और हम डेरिवेटिव करते हैं। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको इसके एग्जांपल सारे करा दिए थे। तो आज अब इसके हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करने वाले, एक्सरसाइज 5.6 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरी एनसीईआरटी मैंने ले ली है। एनसीईआरटी का तो हमारा एक्सरसाइज 5.6 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दे रखा है। देखिए बेटा, सब में बता रखा है, क्वेश्चन कहता है कि इफ x and y are connected parametrically by the equations, ये एक्चुअली हमारे क्वेश्चन की हेडिंग है, by the equations given in क्वेश्चन नंबर 1 to 11। ठीक है, 11 विदाउट eliminating the parameter find dy by dx। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारी क्वेश्चन की हेडिंग है कि भैया x और y कनेक्टेड है किसी एक पैरामीटर के साथ इक्वेशन के अंदर 1 से 11 क्वेश्चन में, तो आपको पैरामीटर को एलिमिनेट करे बिना dy by dx निकालना है। मैंने कहा ठीक है, तो स्टार्टिंग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। x दे रखा है 2a t स्क्वायर और y दे रखा है a t 4। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे सबसे पहले dx by dt। ठीक है जी, 2 और a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2 आगे और इसमें से एक कम, तो यहाँ से कितना बचेगा, नेट बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4at। ठीक है जी, यहाँ से dy by dt। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट है, 4t क्यूब, तो फाइनल में क्या आएगा 4at क्यूब। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग फ्रेंड्स करते थे, हमें पता था, मैंने आपको बताया था कि हमें dy by dx चाहिए, तो हमको कैसे आएगा dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, क्योंकि t क्या है, वो पैरामीटर है। ठीक है, तो 4at क्यूब डिवाइडेड बाय 4at, 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा और t क्यूब से अगर इसे काटेंगे तो t स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर आएगा बेसिकली वो क्या आएगा, t स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, तो dy by dx क्या है एक्चुअल में, वो है t स्क्वायर। तो बेटा जी ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे मिटो देते हैं जरा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है x इज इक्वल टू में a cos थीटा कॉमा y इज इक्वल टू में b cos थीटा। ठीक है जी, मैंने कहा चलो जी कॉमा हटा दो, यहीं पे कर लो, dx बाय डी थीटा क्या बनेगा, a एज इट इज cos थीटा का बेटा जी माइनस का sin थीटा। ठीक है, उसके बाद y का dy बाय डी थीटा,
बी एज इट इज कॉस थीटा का अगेन माइनस का साइन थीटा जी। हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो बेसिकली क्या करेंगे, डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। बेटा ये काटना नहीं है कि आप काट दो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इस ऐसे ही लिखना है, ठीक है, कटता नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस का ए साइन थीटा, साइन से साइन माइनस से माइनस, आंसर आ जाएगा सिर्फ बी बाय ए। तो यही इसका आंसर होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है x इज इक्वल टू में साइन टी एंड y इज इक्वल टू में कॉमा कॉस 2t, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे वही यही कर देते हैं, dx बाय dt क्या हो जाएगा cos t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई dt। अगर करता हूँ तो बेटा सबसे पहले तो क्या देना है cos 2t, तो cos 2t क्या लिखेंगे, मतलब मेरे लिए cos x है तो मैं वही लिखूंगा sin x यानी कि sin 2t। फिर बेटा इस 2t का भी तो लिखना पड़ेगा 2, तो यहाँ कितना है माइनस का 2 sin 2t, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद बेटा जी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डी वाई बाय डी एक्स, जो कि बनेगा देखिए डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 2 साइन 2t डिवाइडेड बाय कॉस टी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अब आंसर यही होगा। मैंने कहा यार अभी इसमें ना एक फॉर्मूला लग सकता है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका माइन, देखो साइन 2t का अगर चाहूँ तो सिर्फ इतने में फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। क्या था 2 साइन टी कॉस टी, क्योंकि नीचे वाला कॉस टी कट जाएगा। तो एक्चुअल आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस का 4 साइन टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताता है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन में t, ठीक है। तो ठीक है जी, यहीं पे कर लो dx बाई डी टी, 4 तो कॉन्स्टेंट एज इट इज, और t का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो dx बाई डी टी बेसिकली कम्स 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर करते हैं तो बेटा देखिए यहाँ पे करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, अगर ध्यान से समझ लो तो मैं इसे अलग अलग ऐसे करके नहीं लिख सकता। ये 4 अपॉन टी है, मैं इसे काम करता हूँ 4 इंटू 1 अपॉन टी कर देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे कर देता हूँ कांस्टेंट को अलग और वेरिएबल को अलग, और 1 अपॉन टी को भी अगर मैं चाहूँ तो टी की पावर -1, तो बेसिकली मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को इसका डेरिवेटिव अगर करना है तो ये होगा डी वाई बाई डी टी, 4 पावर आगे और पावर में से एक कम, और टी का तो बनी हो जाएगा फिलहाल इधर, तो माइनस का 4 टी की पावर माइनस का 2, ये आ जाएगा आंसर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ये आंसर आएगा तो मैंने कहा चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ पॉजिटिव, तो अल्टीमेट डी वाई बाई डी टी मेरे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, एक काम करते हैं आगे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। मैं एक बार ये नीचे का मिटो देता हूँ। चलिए
यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी टी और आ जाएगा dx बाई डी टी। ठीक है जी। चलिए, तो dy बाई डी टी तो मेरे पास था ही माइनस का 4/t², और ये क्या था 4, तो इसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी समझो तो यहाँ पे 1/4 है, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस का 1/t²। तो बेटा जी ये मेरा dy बाई dx निकल के आएगा इस केस में। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ वन। फिफ्थ में देखे x दे रखा है cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, कॉमा y दे रखा है a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ठीक है, कॉमा हटा देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं dx बाई डी थीटा। cos थीटा का क्या होता है? cos थीटा का होता है जी माइनस का साइन थीटा, माइनस का निशान, फिर cos 2 थीटा का मैंने कहा जी ये होगा वही माइनस का साइन 2 थीटा, और फिर बेटा जी 2 थीटा का भी करना पड़ेगा, और 2 थीटा का क्या आएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया नेट माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। ठीक है जी, ये मेरे पास निकल के आ गया है। ठीक है, अब एक बार काम करते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं इसी तरीके से डी वाई बाई टी थीटा, ये तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज 1 का 0 cos थीटा का माइनस का साइन थीटा। ठीक है जी। चलिए, तो बेटा जी यहाँ पे बचेगा माइनस का a साइन थीटा। मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड डी एक्स बाई डी थीटा से। ठीक है जी, यही करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, मुझसे ना गलती हो गई है, असल में मैंने ना 2 क्वेश्चन वो ये इसका पार्ट नहीं है, ये 6 क्वेश्चन का पार्ट है। एक बार थोड़ा सा एक काम करें, अब इसे सही कर लीजिए, ये 6 क्वेश्चन का पार्ट है। सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो गई, वो एक्चुअल में क्या है ना बुक में एक साथ लिखे हुए, तो थोड़ा सा नज़रों को धोखा हो गया। डोंट वरी, y जो एक्चुअल में दे रखा है बेटा जी, वो दे रखा है साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा बेसिकली मुझे दे रखा है, ये इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो डी वाई बाई डी थीटा विल बी कॉस थीटा देन साइन 2 थीटा का अगेन कॉस 2 थीटा एंड देन 2 थीटा का 2, तो यही निकल के आएगा। डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। अच्छा, अगर देखूं बेटा इसमें कुछ सॉल्व नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये एज इट इज रहेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक काम करिए, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये। ठीक है, कॉमा हटा देते हैं, जैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। बेटा ये तो कांस्टेंट है, थीटा का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज, आ जाएगा 1 का 0, और बेटा कॉस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल में माइनस का ए साइन थीटा, और यहाँ पे तो ये आ ही चुका है ए 1 माइनस में कॉस थीटा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम एक काम करते हैं, अपना डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा डी एक्स बाई डी थीटा से। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, पर आपको इक्वल टू डाल के अगले अगले स्टेप्स में लिखना है, ऐसे मत लिखना। ठीक है, ये सही तरीका नहीं होता है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप इक्वल टू फिर नेक्स्ट इस तरीके से प्रोसीजर करेंगे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस का ए और साइन थीटा
देन नीचे आ जाएगा ए और आपका आ गया 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास बच गया। मैंने कहा ये लो, ए से ये चला जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था साइन थीटा का मैं फॉर्मूला जानता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 मैंने आपको बताया था ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा बाय 2 से। ठीक है, इक्वल टू का निशान 1 माइनस कॉस थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा से स्क्वायर से कट जाएगा, तो और माइनस का निशान तो आगे चल ही रहा है, डोंट फॉरगेट आगे माइनस का निशान चल रहा है। तो एक्चुअल में ऊपर से बच रहा है कॉस थीटा बाय 2, नीचे से बच रहा है साइन थीटा बाय 2। ठीक है, तो ऊपर से अगर बच रहा है कॉस, यही लिख लेते हैं चलो, कॉस थीटा बाय 2 माइनस का निशान और नीचे से बच रहा है साइन थीटा बाय 2। तो बेटा जी आंसर आपको पता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है जी, सॉरी टेन थीटा लिख रहा हूँ, माइनस का कॉट थीटा बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर होगा, समझ में आया होगा। देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरीके से मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक काम करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी के अंदर हमारा, ठीक है, इसे रब कर लेते हैं, एक काम करते हैं उतार लेते हैं, यही उतार लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअल में दे रखा है x इज इक्वल टू में ए सीकेंड थीटा, ठीक है, एंड वही कॉमा y इज इक्वल टू में b tan थीटा। ठीक है जी, तो मुझे एक्चुअल में ये अगर करके दिखाना है तो मैंने कहा ठीक है, तो कॉमा हटा दीजिए, dx बाई डी थीटा क्या होगा, मैंने कहा जी ये आपका हो जाएगा ए सीकेंड थीटा का क्या होता है बेटा जी, सीकेंड थीटा tan थीटा, डी बाय डी थीटा का क्या हो जाएगा बी tan थीटा का क्या होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। ओके ठीक है, और हमें अगर डी बाय डी चाहिए तो कैसे होगा, डी बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, तो ये लीजिए, ये हो जाएगा बी सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए सीकेंड थीटा टेन थीटा। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर से ये कट जाएगा, अब मेरे पास बच रहा है सीकेंड थीटा एंड देन टेन थीटा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 में कॉस थीटा, और यहाँ बच रहा था ए, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी अपॉन में कॉस थीटा, और बेटा जी ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, ये से कट जाएगा, तो जो नेट आपके पास एक्चुअल में बचेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा जी ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास जो बचने वाला है बेसिकली वो है इक्वल टू का निशान बी बाई ए 1 अपॉन में साइन थीटा बचेगा, जिसे मैं कॉजेक थीटा भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये आपका आंसर आएगा बी बाई ए डॉट कॉजेक थीटा। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में निकल के आ रहा है वो ये है हमारे पास, ये आंसर है हमारा। ठीक है, यही डी वाई बाई डी एक्स है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स ये दे रखा है ए ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा कॉमा वाई इज इक्वल टू ए ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, चलिए तो एक काम करते हैं, इनका डेरिवेटिव करते हैं, पहले एक्स वाले का कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक चलो पहले एक्स वाले का कर लेते हैं, सिर्फ एक्स वाले इस वाले का कर रहा हूँ मैं डेरिवेटिव, ध्यान देना प्लीज़। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, ये तो एज इट इज होगा कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा आ जाएगा प्लस, अब देखिए बेटा यहाँ थीटा डॉट साइन थीटा, यानी कि दो फंक्शंस है मल्टीप्लाई में, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिगोनोमेट्रिक, बेशक ये थीटा के टर्म्स में, क्योंकि अब आपको तो ये तो मैंने बता ही दिया था, क्योंकि दो वेरिएबल्स की थी और पैरामीटर में होंगे, तो एक काम करेंगे इसके बीच में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे थीटा साइन थीटा के बीच में। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जो पहले है उसका डेरिवेटिव, मैंने कहा ठीक है, तो थीटा का तो 1 आ जाएगा, साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, ध्यान से समझना, थीटा का 1 आ जाएगा
ठीक है, और साइन थीटा एज इट इज, फिर प्लस का निशान आ जाएगा, फिर थीटा एज इट इज और साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा बेटा जी, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट स्टेप ए, माइनस का साइन थीटा फिर प्लस साइन थीटा प्लस का थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो बेटा जी यहाँ से बचा सिर्फ ए थीटा कॉस थीटा। चलिए तो ये आपका था dx बाय टी थीटा, ये आपके पास ये निकल के आया था। चलिए मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए मैं y का सॉल्व कर लेता हूँ। y जो था वो दे रखा था मुझे a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। चलिए और ये ब्रैकेट के अंदर था, तो डी वाई बाई डी थीटा बेसिकली क्या बनेगा, a साइन थीटा का बेटा जी क्या होता है कॉस थीटा, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। फिर देखिए बेटा इसके बीच में भी क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, थीटा डॉट कॉस थीटा है, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए, थीटा का 1 कॉस थीटा एज इट इज, प्लस का निशान थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का बेटा जी माइनस का साइन थीटा, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा आपका a कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा माइनस होने की वजह से प्लस आ जाएगा थीटा साइन थीटा, ठीक है जी, ये कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बचेगा a थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये आपके पास निकल के आया डीवा बाय डी थीटा, ठीक है, ये दोनों मेरे पास आ गए। इसके बाद मैं क्या करता था, इसके बाद मैं अपना काम करता था, मुझे क्या चाहिए होता था डीवा बाय डी एक्स। चलिए मैंने कहा अगर मुझे अपना काम करना है तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए डीवा बाय डी एक्स, तो मैं कहा ठीक है ये एक काम करते हैं, इसे रब कर देते हैं। चलिए तो डीवा बाय डी थीटा बेसिकली कैसे आएगा, वो आएगा जब मैं सॉरी डीवा बाय डी एक्स कैसे आएगा, जब मैं डीवा बाय डी थीटा को डी एक्स बाय डी थीटा से डिवाइड करूंगा। तो डीवा बाय डी थीटा आया था मेरे पास ए थीटा साइन थीटा, और ये मेरे पास आया था ए थीटा कॉस थीटा, ए से कट गया थीटा से थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा। सो हमारा जो आंसर है बेसिकली क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये इसका सोल्यूशन था। होप है आपको सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब बेटा हमारे 3 क्वेश्चन रह गए, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुके हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, प्लीज से नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि दे रखा है एक्स ए कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2 कॉमा वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। तो मुझे इसमें भी डी बाई डी एक्स निकालना है बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट आ चुका है ये पेपर में, ठीक है, ध्यान से समझना। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं, देखो ये तो सिंपल है वाई वाले का, ये तो मैं एज इट इज बता सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी का आएगा ए कॉस टी। हम पहले इसका निकाल लेते हैं क्या है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी बेसिकली ए एज इट इज, कॉस टी का माइनस का साइन टी प्लस का निशान बेटा लॉग एक्स दे रखा है, तो मेरे लिए पूरा एक्स है, ये मेरे लिए पूरा टी है। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा बेस में, तो वही नॉर्मल वाला, तो जब नॉर्मल लॉग एक्स होता था तो 1/x, तो ये फिलहाल टी है तो 1/t, यानी कि ये आ जाएगा tan t बाय 2, ठीक है जी। फिर मैंने समझा, मैंने कहा यार अंदर तो tan t है, तो tan t का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर दिस, मतलब जो भी आपको एक्स देखा डिवाइडेड यहाँ जैसे t बाई 2 देखा। फिर बेटा आप ध्यान से समझिए, अगर ये tan t होता तो मैं लिखता वही tan t, तो यहाँ लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर ये लिख दिया। बेटा ये t बाई 2 है तो t बाई 2 का भी तो लिखना पड़ेगा क्या, t का 1 होगा और 1/2 तो कांस्टेंट है, तो हाफ और आएगा यहाँ पे। ये चीज़ समझ में है या नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने वाली, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली पहले ऐसे लिखा होता था मेरे को log 10x, इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर ये log 10x लिखा होता तो मैं इसे क्या करता था y डैश में इसे लिखता था वही 1/x और फिर 10x का सीकेंड स्क्वायर x, क्योंकि x का आगे 1 होता था, ठीक है, तो हम ये कर देते थे। लेकिन अगर यहाँ x बाई 2 है तो मेरे को यहाँ पे भी x बाई 2 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, फिर बेटा जी मुझे आगे भी लिखना पड़ेगा x का 1 सॉरी x बाई 2 है तो 1/2, तो एज इट इज x का 1 तो 1/2 इंटू में 1 आ जाएगा बेसिकली। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये आंसर, तो इस तरीके से ये भी इसी तरीके से होगा। चलिए वापिस आ जाइए, a माइनस का साइन टी प्लस, एक काम करते बेटा 1/tan t बाई 2 क्या होता है
कॉट टी बाई टू, सीकेंड स्क्वायर टी बाई टू है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और इस कॉस बेसिकली इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ इस तरीके से पावर को, ठीक है। और ये भी मुझे दे रखा है 1/2। चलिए नेक्स्ट ए माइनस का साइन टी प्लस, बेटा इसको लिखना चाहे तो कॉट एक्स को कैसे लिखते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इससे बेटा एक कट जाएगा और 1/2 रह जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से बचेगा ए माइनस का साइन टी, और यहाँ से बचेगा प्लस, बेटा जी यहाँ से अगर ध्यान से समझो तो इस 2 का अगर आगे ले आऊँ और इसको ऐसे लिख दूँ साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। चलिए बेटा जी कुछ समझ में आ रहा है? देखिए जब मैं साइन एक्स के लिए फॉर्मूला लिखता था 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो बेटा जी अगर इस की जगह पे साइन टी लिख दूं तो फॉर्मूला बनेगा 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। तो बेसिकली मुझे ये दे रखा है, उसके बदले में ये लिख सकता हूँ, मैंने कहा हाँ जी लिख सकते हैं। ये बन जाएगा साइन टी, मैंने कहा यहाँ बन जाएगा ए, और एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी, यहाँ बन जाएगा प्लस का 1, यहाँ बन जाएगा साइन टी। चलिए नेक्स्ट स्टेप, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी, नीचे आ गया साइन टी, ठीक है जी ये आ गया। अच्छा इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसका थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान देना 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर टी, और नीचे आ जाएगा साइन टी, ठीक है जी समझ में आया? इतना काम मैंने कर लिया है। इतना करने के बाद अब एक्चुअल में करना क्या है, चलिए तो फिलहाल आप एक बार ये देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है, देख के लग गया होगा कि बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फॉर्मूला है, पहले चेंज होगा, चेन रूल लगेगा, फिर इसमें फॉर्मूला लगेगा, फिर इसमें एलसीएम होगा, उसके बाद ही फॉर्मूला लगेगा। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक्चुअल में मुझे याद आया मेरे पास क्या बचा था, मेरे पास जो बचा था एक्चुअल में डी एक्स बाई डी टी, वो बेसिकली बचा था ए कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में बचा था साइन टी, ठीक है। ये मेरे पास डी एक्स बाई डी टी बचा था, ठीक है। अब मैं इसका अगर y का सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी टी क्या बनेगा, ये बनेगा ए साइन टी का कॉस टी। चलो मैंने कहा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, वही डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, तो ये आ जाएगा आपका ए कॉस टी, ठीक है, ये आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। मेगा इसे रिवर्स कर लेते हैं, ए कॉस टी ये बन जाएगा साइन टी, और अपॉन में आ जाएगा ए। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इससे कट जाएगा, ए से कट जाएगा, तो एक्चुअल में क्या बच गया, एक्चुअल में जो बच गया वो बच गया बेसिकली साइन टी बाय कॉस टी, तो ये आ जाएगा टेन टी, ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में है मेरा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि बेसिकली ये जो टेन टी है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप प्लीज फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अच्छा हाँ एक चीज और देखिए, पेपर में क्या है था, पेपर में पता क्या बोला, पूछा था उन्होंने इसी क्वेश्चन के अंदर कि एक्चुअल में आप मुझे डी वाई बाई डी एक्स को निकाल के दिखाइए, लेकिन कहाँ पे, वहां पे निकाल के दिखाइए। उन्होंने क्या करा, जहाँ पे ये टी लिखा उन्होंने सबको थीटा में कर दिया था, मतलब टी की जगह पे थीटा था, उन्होंने मुझे बोला था कि आप मुझे वैल्यू निकाल के दिखाइए
पाई बाय 2 पे, आई थिंक पाई बाय 2 था, सॉरी पाई बाय 2 था, पता नहीं पाई बाय 4 था, जो भी था। तो बस पता है इसमें क्या करना था, देखिए आपके पास यहाँ पे ये tan t तो आ ही चुका था, मतलब आपका पास ये आ गया था बेसिकली dy बाय dx। तो उसके बाद जो करना था वो ये वाला स्टेप, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना था। इसका मतलब ये कि t की वैल्यू पाई बाय 4, देखो या तो आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा लीजिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है, इस तरीके से लगा के बता दीजिए। नहीं तो अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई dy बाई dx, इस तरीके से नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो t की वैल्यू पाई बाय 4, यानी कि अगर आप t की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे तो बेसिकली dy बाई dx ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आया। ये एक्स्ट्रा पार्ट था, बस इतना सा काम था, और ये 4 नंबर का आया था, अभी ये पिछले साल आया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए वो हमारे, और उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसे कैसे करना है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस पर काम करते हैं, उधर कर लेता हूँ। ए कॉज इनवर्स टी, ठीक है, और यहाँ पे था ए साइन इनवर्स टी। तो ठीक है फ्रेंड्स, डी एक्स बाय डी टी, बेटा आपको मैंने बताया था अगर रूट में कभी भी एक्स आ जाए, अगर मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ अगर कभी भी y इक्वल टू रूट एक्स लिखा हो तो आप 1/2 रूट एक्स कर देना, और x का आगे 1 होता है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो मैंने कहा यही वाले टेक्निक लगाने वाले हैं। तो ये पूरा मेरे लिए फिलहाल क्या है, x है, तो मैंने कहा 1/2 ए वही रूट एक्स टी, मतलब ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कहा अंदर वाले का करना है। अब बेटा अगर ध्यान से समझो, अंदर जो दे रखा है वो बेसिकली दे रखा है ए रेज टू एक्स, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, तो अगर इसका करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एज इट इज, यानी कि ए की पावर एक्स दिस, फिर साथ में लॉग ए, मगर ठीक है। पर बेटा जी इस x का ऑलरेडी यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, तो वापिस यही आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर समझो जाए साइन इनवर्स टी है, तो साइन इनवर्स टी का भी लिखना पड़ेगा, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिलहाल x नहीं है तो यहाँ t है, तो t का स्क्वायर आ जाएगा। तो जो नेट आंसर निकल के आएगा वो बेसिकली ये निकल के आएगा मेरे पास कि भैया जो नेट आंसर एक्चुअल में आ रहा है वो ये आएगा 1/2। ठीक है, या कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ ए साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ए, ठीक है, √ऑफ ए साइन इनवर्स टी, और इसके लॉग ए के नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस में टी स्क्वायर, ये आ रहा है। तो मगर ठीक है, इसी तरीके से सेम चीज़ यहाँ पे भी टेक्निक लगा देते हैं, इसी